नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि अभी रिसेंट में जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आया है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, यानी DSSSB के द्वारा। और काफ़ी अधिक संख्या में ये भर्ती है और हमारे नए युवा तथा अन्य जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि संख्या जो टीचरों की मतलब भर्ती की जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में हैं। और आज हम इस TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी जो सहायक अध्यापक होते हैं, जो लगा करके 9th से 10th के लिए होते हैं मोस्टली, फिर उनको किसी क्लास में लगा सकते हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए हम पूरी हर चीज़ों के आज डिस्कशन करेंगे। इसमें कब से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं, क्लोजिंग डेट कितनी है, कितनी पोस्ट हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी है, पे स्केल क्या है, एज रिलैक्सेशन किनको किनको मिलेगा, एग्जाम टाइप किस प्रकार का एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, पेपर क्या पैटर्न क्या होगा, आज इन सभी प्रश्नों का इसमें जवाब देंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर ना करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए हर चीज़ों को इसमें हम चर्चा करेंगे। कौन? TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी सहायक अध्यापक का। सहायक अध्यापक का पद ये होता है मोस्टली 9th और 10th में अध्यापक के लिए लगाया जाता है। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाने जाते हैं और ये दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा अभी जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कितनी पोस्ट हैं ये पहले बता देता हूं। पोस्ट काफ़ी अधिक संख्या में है, 5118। ठीक, 5118 TGT की पोस्ट हैं जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू होगा ये ध्यान रखिए, यानी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है? 8 फरवरी 2024। 8 फरवरी 2024 यानी अभी काफ़ी समय है, उसके बाद ये आवेदन शुरू होंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, यानी अंतिम डेट कितनी है जो आवेदन लेने की? वो है 8 मार्च 2024। तो 1 महीने का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। अब बात करते हैं कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अरे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो जानते ही हो ग्रेजुएशन बिना तो हो संभव नहीं है, लेकिन लिमिटेशन है, ग्रेजुएशन में आपके 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इन्होंने लिखा है कि 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपका BEd होना चाहिए, ठीक। और तीसरा, आपका CTET का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। देखो, CTET के 2 पेपर होते हैं, जो सेकेंड पेपर है वो आपका क्वालिफाइड होनी चाहिए। 3 चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन 45% से कम नहीं होना चाहिए, BEd होना चाहिए और प्लस CTET ठीक का सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा की। तो 18 से 30 यानी 18 से 30 वर्ष के लोग आवेदन कर सकेंगे, लेकिन SC और ST के को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी इनको 3 साल की OBC वालों को और SC वालों को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बात करते हैं कि पे स्केल कितना आपका वेतन बनेगा। देखो, पे स्केल आपका 44,900 से लगा करके 1,42,400 है, जो कि लेवल 7 में आता है। इसका मतलब है अगर आप प्रारंभिक तौर पर ज्वाइन करते हैं दिल्ली में, तो आपका लगभग वेतन ये समझ लीजिए कि पहला वेतन वही 51 या 52 हज़ार के अर्थ में, उससे ज़्यादा आ जाएगा, लगभग 55 के अर्थ में, क्योंकि इस समय महंगाई बता काफ़ी है, तो 55-56 के अर्थ में आपका पड़ेगा लगभग, अनुमान में, कैलकुलेटर हमने किया है, लेकिन अनुमान में लगभग 55 या 56 हज़ार रुपया आप पद मंथली पाएंगे शुरुआत में ज्वाइन करने पर। तो ये आपका पे स्केल हो जाएगा। फिर इसके बाद हर साल आपका इंक्रीमेंट जैसा जैसा लगता जाएगा, जैसा जैसा DA बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपका ये बढ़ता जाएगा। बात करते हैं कि एग्जाम टाइप, परीक्षा कैसी होगी। देखिए, परीक्षा आपका 1 पेपर होगा, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक सही विकल्प होगा, उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। लेकिन ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात ऑफलाइन ये पेपर
नहीं होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग पेपर का कितना होगा? 2 आवर, 2 आवर आपको मिलेंगे इस पेपर को देने की। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 निगेटिव है, अर्थात आपके 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न के इक्वल मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने गलत किया है प्रत्येक एक क्वेश्चन इसके लिए, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग। आप समझ गए होंगे। पेपर टाइप कैसा होगा? कैसा पेपर होगा? देखिए, पेपर तो हम बता दें ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन इसमें भी है। देखिए, पेपर के 2 सेक्शन होंगे। 100 नंबर में आपका जीएस होगा और 100 नंबर में आप कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट होगा। समझ गए? 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है निर्धारित किया गया है। तो 100 क्वेश्चंस आपके जीएस से होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट से होंगे, जो आपका विषय है। अब देखिए, जो जीएस है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है समझ लीजिए। जनरल हिंदी है, 20 नंबर की जनरल हिंदी, 20 क्वेश्चंस जनरल हिंदी के होंगे यानी 20 नंबर के। जनरल इंग्लिश है, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड जीके, इसके 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग, इसके 20 क्वेश्चन। और इस तरीके से यानी ये 5 पार्ट हैं, तो 20-20 करके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जीएस से यानी जीके से, और दूसरा आपका कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट से, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के होंगे। तो साथियों, और आप आवेदन आप कहां से करेंगे, किस साइट से करेंगे, ये तो आपका आप जान गए, हर चीज हमने अच्छे समझा दिया। आवेदन आप कहां से करेंगे? तो देखिए, आवेदन की ऑफिशियल जो साइट है वो आप नोट कर सकते हैं, DSSSBonline.nic.in है। ठीक, फिर से बता रहा हूं, DSSSBonline.nic.in। इस साइट के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल आवेदन की डेट अभी काफ़ी लंबे है, जो कि है 8 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे, 8 मार्च के बीच में आवेदन होंगे। अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न है साथियों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को हम जवाब देने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम अलग से वीडियो बना करके लाने के और समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने जहाँ तक इस आवश्यक था आपके सभी प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया है, जो एक पोस्ट के लिए जानने की जरूरत होती है। इसलिए आप, समस्या यह है कि अदर स्टेट वाले की सीटीटी आपका क्वालिफाइड होना, सेकेंड वाला होना जरूरी है, क्योंकि बाकी अन्य स्टेट वालों में समस्या यह है कि वहाँ पर टीजीटी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जो है वहाँ टीटी को नहीं लिया जा रहा है, कहीं कहीं जगह पर, जैसे यूपी में भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीटीटी सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए, उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। इसलिए तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।